नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं यार आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और क्यों नहीं होंगे यार, दी 100 लीग चल रही है और काफ़ी सही भी अपनी जा रही है। 2 दिन हुए हैं अभी फिलहाल में, है ना। और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। जैसे कल के भी 2 मैच थे दी 100 के, मेन वाला भी वोमेन वाला भी, है ना। दोनों मैच अपने काफ़ी अच्छे गए। आई होप कि आप लोगों ने भी दोनों मैच में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। कल यार हालांकि जो वोमेन वाला मैच था ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत मेरे साथ हो गई थी। मैंने गिनती के ही 8 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे, जिनमें से 7 कॉन्टेस्ट में जीता, है ना। या फिर ऐसा कर सकता हूं कि 7 कॉन्टेस्ट में मेरी विनिंग हुई, विनिंग जोन में था। क्योंकि यार कल वोमेन वाले मैच में बहुत क्लेश हुआ। 7 कॉन्टेस्ट जिसमें मेरी विनिंग हुई ना, उसमें से 3 या 4 कॉन्टेस्ट में क्लेश हुआ था। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट आना था वो थोड़ा सा कम हो गया था। बाकी चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है। मेन वाला मैच कल रात को जो 11 बजे था वो ठीक गया ही था। आप लोगों ने उसमें और अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा अगर आपने एक छोटी सी एडवाइस मेरी मान ली होगी। मैंने आपको कल वीडियो में भी बोला था, टेलीग्राम पे भी बोला था कि आप लोग जो है कॉल्स की जगह अगर ओवरटन या किसी और को ट्राई करोगे तो थोड़ा रिस्की रहेगा, लेकिन अच्छा आ सकता है। अगर किसी ने किया होगा ट्राई तो मेरे से भी ज्यादा पॉइंट उन्होंने लिए होंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाया होगा ऑब्वियसली। तो भाई जिन्होंने भी प्रॉफिट कमाया कल, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब बात करते हैं आज की, क्योंकि देखो आज भी जो है मैच की एनालिसिस करनी है। मैच है भाई, प्रॉफिट इस मैच में भी कमाना है। ठीक है, आज दी 100 का मैच है दोस्तों, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स और वेल्स फायर के बीच में। इस दी 100 लीग का इन दोनों इस सीजन का इन दोनों टीम्स का पहला पहला मैच है। देखते हैं कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, कौन कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं और कौन कौन से प्लेयर्स आपको अपनी फैंटेसी की टीम में उठाने हैं, ताकि एक बार वापस आप अच्छी टीम बना के अच्छा प्रॉफिट कमा सको। राइट, तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपकी एनालिसिस अच्छे से हो पाएगी। ये वाला दोस्तों जो मैच है वही बात है, रात को 11 बजे खेला जाएगा और इस बार हेडिंगली में होगा मैच। सबसे पहले पिच की अगर मैं बात करूं तो देखो यार, हेडिंगली का जो पिच होता है ना, एक्चुअली पिच से भी पहले मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम क्लियर है। आज वाले मैच में बारिश आने के चांसेस नहीं है, कल वाले मैच में थे, है ना। बाकी बात करते हैं अगर अपन लेट से पिच के बारे में, तो हेडिंगली का जो पिच होता है ना वो काइंड ऑफ बैलेंस्ड पिच होता है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज यहाँ पर मिलता है बैट्समैन को। यहाँ पर पावर हिटिंग की जा सकती है, यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच हमने होते हुए देखे हैं बहुत बार। एक्चुअली 70% 80% ऑफ द टाइम्स जो है ना, यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच चले जाते हैं। तो ध्यान रखना, बैट्समैन को अपनी टीम में ज्यादा प्रीफर करना है, ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में ज्यादा प्रीफर करना है, बॉलर्स को अपनी टीम में कम प्रीफर करना है। ठीक है, दूसरी बात, कौन से बॉलर्स? देखो यहाँ पर फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स, वैसे तो हल्का सा ज्यादा सपोर्ट आपको फास्ट बॉलर्स को देखने को मिल जाएगा क्योंकि फ्रेश पिच रहेगा। लेकिन फिर भी अगर अपन पुराने रिकॉर्ड्स उठा के देखें, पुराने मैच जाके देखें, तो अपने को पता लगेगा स्पिनर्स भी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि हल्की परफॉर्मेंस करते हैं, है ना। मिडिल ओवर्स में जो है स्पिनर्स को मारने के चक्कर में सामने वाला बल्लेबाज अपना विकेट देके चले जाता है। तो ले देके फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स लगभग बराबर विकेट निकाल लेते हैं, लेकिन हल्का सा जो ज्यादा सपोर्ट रहेगा वो फास्ट बॉलर्स को रहेगा। ठीक है, और एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पर देखो आज वाले मैच का भी आप मान के चलो 160 170 के समथिंग तो जाना चाहिए, हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बाकी दोस्तों पिच से रिलेटेड अगर अपने पास और कोई अपडेट आती है या फिर फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अपनी जो फैंटेसी की टीम होगी आगे आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी, लेकिन वो डेमो टीम रहेगी। फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स के साथ वो भी आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप में से किसी भाई ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना, एकदम फ्री है और लाखों लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल की। दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, क्लिक करो, 1-2 सेकंड में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, जरूरी है वो, क्योंकि फाइनल टीम और फाइनल अपडेट वहीं पर आएगी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों देखो यार वेन्यू स्टेट्स के बारे में। तो आज तक टोटल 16 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 9 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते यहाँ पर और 6 मैच पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने जीते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर 70% 80% ऑफ द टाइम जो है हाई स्कोर चला जाता है। तो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने अगर हाई स्कोर पोस्ट कर दिया तो सेकंड जो बैटिंग कर रही है वो अंडर प्रेशर हो जाती है और फिर वो सही से चेस नहीं कर पाती। एकमात्र यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिच स्लो हो जाता है या फिर कुछ, हाँ हेडिंगली का जो पिच है वो स्लो नहीं होता है। ठीक है, और स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टाइम्स आपको पता लगेगा कि 140 से ऊपर भी गया है, इवन 170 के ऊपर भी जो है बहुत बार यहाँ पर स्कोर जाता है। एवरेज स्कोर 156 का है। आज वाले मैच का मैंने आपको बताया 160 170 के समथिंग आपको जाते हुए दिख सकता है। हाईएस्ट यहाँ पर 208 का भी गया है इस दी 100 टूर्नामेंट में, है ना। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार रीसेंट मैच जो कि इस पर्टिकुलर वेन्यू पर खेले गए उनके बारे में। तो भाई इस दी 100 के सीजन में तो कुछ हुआ नहीं है, पिछले सीजन में हुए थे वो एक बार आप देख लो। ऊपर ऊपर से 1 साल हो चुका है, पिच चेंज हो चुका है, ज्यादा कुछ खास डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, है ना।
ये वाला अगर आप मैच देखोगे तो ये रेन इफेक्टेड मैच था, डीएलएस मेथड से जो है नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने मैच जीता था। और एक चीज और ध्यान रखना मेरे भाई, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स है ना यहाँ पर थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर आप देखोगे इनके 3 मैच, तीनों मैच में जो है नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने बाजी मारी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मैदान में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस करती है, आज वाले मैच में ये भी इनको एडवांटेज रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हाँ, आप ये भी देख लो, फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स लगभग बराबर विकेट निकाल के लेके जाते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कोई खास ऐसे डिफरेंस पड़ेगा नहीं। हालांकि फ्रेश पिच है, हो सकता है फास्ट बॉलर्स को एक आधा विकेट ज्यादा मिल जाए, लेकिन हाँ, स्पिनर्स भी यहाँ पर विकेट निकाल के लेके जाएंगे और स्कोर जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बात होती है रिसेंट मैच की। बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में। तो भाई देखो, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस भी ठीक थी, लास्ट में जाते जाते भाई पिछले सीजन में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी थी, 5 में से 4 मैच इन्होंने जीते थे। जबकि वेल्स फायर की जो परफॉर्मेंस थी वो काफी खराब आई थी, 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता था, 4 मैच हारे थे। आज वाले मैच की अगर मैं बात करूं, देखो हेड टू हेड में हालांकि वेल्स फायर लीड करती है, 3 में से 2 मैच उन्होंने जीते हैं, लेकिन आज वाले मैच की अगर मैं बात करूं ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स भी बाजी मार के जा सकती है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि भाई इस पर्टिकुलर मैदान पे ये स्ट्रॉन्ग है ना। लेकिन फिर भी आई थिंक ये टक्कर का मैच होगा, क्योंकि दोनों ही टीम मेरे को कुछ वैसे सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। जैसे ओवल इनविंसिबल है, वो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है ना। अगर वो होती तो मैं वन साइड चला जाता कि भाई ओवल जीतेगी, लेकिन आज वाले मैच में थोड़ी टक्कर आपको देखने को मिलनी चाहिए। बात करते हैं नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की, तो भाई इनकी जो पूरी पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो आपकी स्क्रीन के सामने। ध्यान रखना, पॉसिबल प्लेइंग 11 है, फाइनल प्लेइंग 11 अपने पास कब आएगी, टॉस के बाद आएगी। आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, याद है ना, ज्वाइन करना है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगी। एनीवे, डेविड मलान है, ग्राहम क्लार्क है, डेन लोरेंस है, हैरी ब्रूक है, डेविड मिलर है, माइकल पेपर है, ठीक है। माइकल पेपर का दोस्तों जो बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा ऊपर भी भेजा जा सकता है। बाकी जेम्स फुलर है, पेट ब्राउन है, टॉम लोज है, आदिल रशीद है, मैथ्यू पोर्ट्स है। कोई एक आधा चेंज अगर ये करना चाहे तो कर भी सकते हैं लाइनअप में, लेकिन ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इनके पास अवेलेबल ही नहीं है इतने प्लेयर, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, देखो यार, इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो वो भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, एक बार के लिए देखो। यहां पर देखो, डेविड मलान की अगर मैं बात करूं, स्टेट्स वगैरह आपको देख लिया करो, देखो स्टेट्स आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, कोई भी बता देगा, कोई बड़ी बात नहीं है स्टेट्स में, है ना। लेकिन जो चीज है वो है एनालिसिस, जो चीज है वो जो मैं आपको बता रहा हूं वो है डेविड मलान की स्टेट्स वगैरह आप देख लो। अब डेविड मलान के बारे में सुनो। डेविड मलान ना एक टाइम पे काफी तगड़े प्लेयर हुआ करते थे, रैंकिंग 1 थी इनकी आईसीसी में, T20 इंटरनेशनल में, काफी शानदार प्लेयर थे, है ना। लेकिन रिसेंट टाइम्स में जाके जो है फॉर्म भी डगमगा गई, और थोड़ी सी ऐसा कह सकते हैं कि उम्र भी होली अब, है ना, वो वाली भी बात आ जाती है। आप देखोगे हेड टू हेड में भी कुछ खास नहीं है, रिसेंट भी कुछ खास नहीं है ना। तो एक बार के लिए मैं शायद हो सकता है अपनी टीम में प्रीफर न करूं, लेकिन बहुत सारे लोग करने वाले हैं, नाम से ही चलता है बंदा, है ना। डेविड मलान एक बड़ा नाम है, अगर आप भी सेफ खेलना चाहो तो रख सकते हो, मैं पर्सनली शायद नहीं रखूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ग्राहम क्लार्क आ जाते हैं, मैं रिस्क लेके इनको ट्राई कर सकता हूं। T20 ब्लास्ट रिसेंटली खेल के आए हैं, उसमें अच्छे टच में नजर आ रहे थे, है ना, पावर रेटिंग काफी अच्छी करते हैं, और तो आपको जो है आराम से 30-40 रनों की पारी खेल के दे सकते हैं। अगर आप देखोगे रिसेंट फॉर्म भी इनकी काफी बढ़िया है। दोनों ओपनर्स में से दोस्तों किसी एक को आपको उठाना है, ले देके सेफ खेलना हो डेविड मलान, रिस्क लेना हो मेरी तरह तो ग्राहम क्लार्क, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डेन लोरेंस है अपने पास, हैरी ब्रूक है अपने पास। डेन लोरेंस की अगर मैं बात करूं तो देखो एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, काफी अच्छी करते हैं बैटिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने बिग बैश लीग में भी अपने बहुत झंडे गाड़े हैं, आप अगर बिग बैश लीग फॉलो करते हो आपको पता होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, हर एक मैच में आपको बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे, पूरे ओवर आपको बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कभी कभी आके 5 बॉल 10 बॉल डाल के जा सकते हैं इस लीग में भी, और एक आधा विकेट निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है ना। बॉलिंग से अगर अपन उम्मीद न भी करें, बॉलिंग वाला फैक्टर अगर अपन हटा भी दें, तो भी आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो पिछले 5 मैचों में 1 शतक भी है, 2 30s भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उठाना बनता है। इवन दोस्तों ग्रैंड लीग में आप लोग इनको वाइस कैप्टनसी की भूमिका भी देके जा सकते हो, ठीक है। हैरी ब्रूक की अगर मैं बात करूं तो भाई रिसेंटली तो इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट खेला, टेस्ट में एक्चुअली अच्छे फॉर्म में थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले T20 क्रिकेट की अगर आप बात करोगे तो उसमें भी ठीक ठाक फॉर्म है। हेड टू हेड में भी दोस्तों 45 का बैटिंग एवरेज है, वेन्यू पर भी 53 का है। हैरी ब्रूक अच्छे प्लेयर हैं, नामी प्लेयर हैं, ऑब्वियसली उठाना बनता है, नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे, पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनका मिडिल ऑर्डर आ जाता है, जिसमें डेविड मिलर है और माइकल पेपर है। सबसे पहले इन दोनों की बात करूं तो देखो डेविड मिलर ने लास्ट जो गेम्स खेले थे T20 के, वो खेले थे आईपीएल के टाइम पे, है ना, ये एक्चुअली आईपीएल की स्टेट्स हैं। अब बात ये है कि यार आईपीएल में हमने वेट किया कि भाई डेविड मिलर चले, लेकिन नहीं चले। आप सबको पता है आईपीएल तो आई एम श्योर कि आप सब भी देखते हो,
तो भाई वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आई इनको। डेविड मिलर हालांकि काफी बढ़िया प्लेयर है, देखो मेरे को काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कह सकते हैं कि रिसेंट टाइम्स में आउट ऑफ टच चले गए हैं। दी 100 लीग में इनको जो है एक्सपीरियंस है नहीं उतना। तो मैं आपको बोलूंगा कि देखो अगर आपको सेफ खेलना हो तो ही रख लेना, बाकी मिडिल ऑर्डर में आएंगे माइकल पेपर को, इनको ऊपर भी प्रमोट कर सकते, तो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं कर रहा मेरी टीम के लिए, तो ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं देखो पेपर की, तो इस बंदे की बैटिंग ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट प्रोबेबली इसकी डाउन रहने वाली है, लेकिन देखो अगर टॉप 3 टॉप 4 में इन्हें भेजते हैं तो हम रिस्क लेके ट्राई करने का सोच सकते हैं। कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है माइकल पेपर कभी भी, और न ही आपको जो है ऐसा है कि कोई ज्यादा बड़ी पारी की आप उम्मीद कर सकते हो दी 100 लीग में इनसे। लेकिन हाँ अगर टॉप ऑर्डर में आते हैं ना, टॉप 2 टॉप 3 टॉप 4 में, तो आप इनसे 25-30 रनों की पारी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जस्ट इन केस विकेट कीपिंग करनी तो फिर वो एक एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर नंबर 5 या 6 पर है नहीं रखेंगे, ठीक है। फिर जेम्स फुलर है, पेट ब्राउन है। जेम्स फुलर और पेट ब्राउन की अगर मैं बात करूं, जेम्स फुलर एक अच्छे ऑलराउंडर है, इज गुड वन, बट अगर मैं बात करूं देखो इनकी बैटिंग, तो बैटिंग ऑर्डर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन है। अपन सोच रहे हैं कि भाई माइकल पेपर की बैटिंग नहीं आएगी तो इसकी तो कहां से आएगी, है ना। बैटिंग से ज्यादा उम्मीद अपन नहीं कर सकते, कोई 10-15 रन लास्ट में आके बना दिए तो बना दिए। बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग आपको आई थिंक पूरे 20 बॉल जो है ये डालते हुए दिख जाने चाहिए, और बॉलिंग अच्छी भी कर जाते हैं कई बार डेथ में भी 5 बॉल डाल देते हैं, वो वाली बात आ जाती है ना। सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है क्योंकि लोग इनको जानते नहीं है ज्यादा। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, और रिसेंट भी अगर आप देखोगे 3 विकेट भी है, 1 विकेट भी है, इसमें बैटिंग आ गई थी, 43 रनों की पारी भी है, एक अच्छे प्लेयर है ओवरऑल, है ना। इसको मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा ग्रैंड लीग की टीम के लिए, अगर आपको हल्का सा रिस्क लेना हो इनके साथ जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पेट ब्राउन है। रिसेंट फॉर्म इनकी भी कुछ खास नहीं है, अगर आप देखोगे T20 क्रिकेट में बहुत बार जो है बंदा विकेट लेस किया है, वेन्यू पर भी जो है उतना कुछ खास नहीं है। हालांकि थोड़े से पुराने हैं प्लेयर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार के लिए मैं नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे पास और भी बेटर ऑप्शन है अपनी टीम में ट्राई करने के लिए। अगर मैं बात करूं इनकी प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप की, तो देखो यार यहाँ से आदिल रशीद है, मैथ्यू पोर्ट्स हैं, टॉम लॉज है, ये तो खैर नए हो गए एक तरीके से, ज्यादा एक्सपीरियंस होल्ड नहीं करते हैं ना, तो एक बार के लिए इनके ऊपर अपन रिलायबिलिटी नहीं शो कर सकते। बाकी आदिल रशीद है, मैथ्यू पोर्ट्स हैं, ये दोनों रिलायबल प्लेयर हैं, पुराने हैं, एक्सपीरियंस भी है और अच्छे टच में भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया इस मैदान में स्पिनर या फास्ट बॉलर का उतना कुछ खास वो डिफरेंस पड़ेगा नहीं, दोनों को जो है विकेट मिल जाने हैं। तो आदिल रशीद और मैथ्यू पोर्ट्स दोनों को ही मैं अपनी टीम में रखने का ट्राई कर लूंगा। दोनों को ही जो स्टेट्स हैं वो आप देख सकते हो, स्टेट्स बढ़िया हैं दोनों के, ठीक है। फिर बेंच की अगर मैं बात करूं तो देखो यार ये अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, हालांकि प्लेयर अच्छे हैं लेकिन अनअवेलेबल शो कर रहा है। जैक क्रोली की अगर मैं बात करूं तो अगर खेलते हैं तो अपन देखो उठाने का देख सकते हैं, सही बात बताऊं, जैक क्रोली अगर खेलते हैं ज्यादा लोग आई डोंट थिंक कि उठाएंगे, लेकिन अगर खेलते हैं टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे और अपन उठाने का देख सकते हैं, बंदा एक्सपीरियंस्ड है, रिसेंट फॉर्म भी काफी बढ़िया है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन वेल्स फायर की, तो भाई वेल्स फायर की जो पूरी लाइनअप है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। इनके बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी तक ये जो एनालिसिस है अपनी वो आपको कैसे लग रही है। स्टेट्स के ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि स्टेट्स में आपको दिखा रहा हूं डायरेक्ट, आप देख सकते हो, ठीक है। मेरी बातों पे फोकस करोगे बहुत बढ़िया रहेगा, मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करके मेरे को बताना, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट आपको चाहिए तो वो भी बताना, ताकि हम वो कर सकें, राइट। आपका फीडबैक जरूरी होता है, कमेंट सेक्शन होता है इसीलिए, ठीक है। और अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपका वो जो लाइक होगा वो हमें फीडबैक देगा कि आपको लिटरली वीडियो पसंद आया है, राइट। ओके यहां पर बात करते हैं देखो यार, और हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। 7 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर अपने हो चुके हैं, जल्दी 1 मिलियन करने हैं यार, है ना। यहाँ पर देखो स्टीवन स्मिथ है, जोनी बेस्टो है, टॉम कैडमोर है। यहाँ पर क्या हो सकता है कि इंटरचेंज हो सकता है इन दोनों का बैटिंग ऑर्डर, स्टीव स्मिथ को नंबर 3 पर भेज सकते हैं, कैडमोर को नंबर ओपनिंग पे भेज सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि स्टीव स्मिथ को ओपनिंग पे भेजेंगे क्योंकि बीबीएल में भी आपको पता है स्टीव स्मिथ ने बहुत धमाके किए हैं, ठीक है। उसके बाद लूक वेल्स हैं, टॉम अबेल है, पॉल वॉल्टर है, क्रिस ग्रीन है, डेविड पेन है, राइले मेरेडिथ है, जोश हेल है, मेसन क्रेन है। वेल्स फायर को दोस्तों अपन अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, स्पेशली नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के अगेंस्ट काफी बढ़िया टीम है, इसीलिए मैंने आपको बोला था आज टक्कर होते हुए आपको एटलीस्ट दिख जाएगी। इनकी बॉलिंग भी काफी बढ़िया है ना यार, है ना। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार इन प्लेयर्स के सारे रिकॉर्ड के बारे में, एनालिसिस के बारे में, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले स्टीव स्मिथ बात करते हैं। देखो स्टीव स्मिथ आपको भी पता है वैसे तो बड़े फॉर्मेट के ज्यादा बढ़िया प्लेयर हैं, T20 फॉर्मेट में कई बार अच्छा कर देते हैं, लाइक बीबीएल में आपको पता है, अगर आपने पिछले साल का भी बीबीएल फॉलो किया हो, उससे पिछले साल का भी किया हो, तो स्टीव स्मिथ काफी बढ़िया कर जाता है सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, ठीक है।
अब बात करते हैं, देखो यार इनके इस मैच के लिए तो मैं बोलूंगा, अगर आपको वही बात है सेफ खेलना हो तो अपनी टीम में रख लेना, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए तो अपनी टीम में रख लेना, वो वाली चीज आ जाती है। स्टीव स्मिथ इंग्लिश कंडीशन में आते ही अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, थोड़े से मेरे को चांसेस पता नहीं क्यों लेकिन कम लग रहे हैं। हालांकि एक्सपीरियंस है, सेफ खेलना हो स्मॉल लीग में तो उठा ही लेना, इतना तो आप कर सकते हो। बाकी ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में ड्रॉप करने का देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जोनी बेस्टो की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो यार कंसिस्टेंट तो ये बंदा भी नहीं बचा है, जस्ट लाइक डेविड मलान, बट स्टिल जोनी बेस्टो से अपन ज्यादा जो है थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं पावर हिटिंग की। रिसेंट में अगर आप देखोगे तो एक शतक इन्होंने मारा है, प्लस हेड टू हेड में क्या है कि 50 का बैटिंग एवरेज है, वेन्यू पर 34 का बैटिंग एवरेज है, तो थोड़े से सेफ चॉइसेस की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कैडमोर है दोस्तों, लूक वेल्स है। कैडमोर एक्चुअली मेरे को काफी सही बल्लेबाज लगता है टू बी ऑनेस्ट, बंदा आपको कंसिस्टेंटली जो है 25-30 पॉइंट दे के जाता है आराम से, कई बार ज्यादा भी, कई बार बड़ी पारी भी खेल सकता है, ठीक है। ऊपर से विकेट कीपिंग कर ली मान लो तो वो और ज्यादा जो है बेनिफिट दे जाएगा, या तो बेस्ट तो करेंगे या ये करेंगे, ठीक है, वो तो देखेंगे अपन कौन करेगा। हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, सिलेक्शन परसेंट भी डाउन है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेके अपन उठा सकते हैं। वही बात अगर आपको इस मैच में भी बता देता हूँ, रिस्क लेना हो तो कैडमोर, अगर सेफ खेलना हो तो आपकी टीम में स्टीव स्मिथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लूक वेल्स की अगर मैं बात करूं तो भाई एक अच्छे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, कई बार पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, लेग स्पिनर हैं, एक आधा विकेट आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर पूरी 20 बॉल करते हैं, लेकिन उसकी उम्मीद मेरे को कम है। 10 बॉल आई थिंक कि आपको लूक वेल्स करवाते हुए दिख जाने चाहिए। बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग आ जाएगी टॉप 4 टॉप 5 में, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो लूक वेल्स, सही बात बता दूं, आई थिंक कि सिलेक्शन परसेंट इनके ऊपर जाएंगे, और आई थिंक मैं भी अपनी टीम में रखूंगा, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे, कहीं ना कहीं से पॉइंट आपको दे सकता है ना। लेकिन सीवीसी के लिए मैं कंसीडर शायद नहीं करूंगा इनको, है ना। बाकी आप देख लो स्टेट्स वगैरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो देखो टॉम बेल आ जाता है अपने पास, पॉल वॉल्टर आ जाते हैं, क्रिस ग्रीन आ जाते हैं, डेविड पेन आ जाते हैं। यहां से सबसे पहले इन चारों में से जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पिक आपकी टीम के लिए रहने वाले हैं, एक है पॉल वॉल्टर, एक है क्रिस ग्रीन, ठीक है। इन दोनों की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पॉल वॉल्टर देखो एक काफी अच्छे ऑलराउंडर है, पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ पूरे 20 बॉल भी आपको डालते हुए दिख सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, अच्छी लंबी कद काठी के हैं। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो 50 भी आई है, प्लस विकेट भी आया है ना। उससे पहले उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ लास्ट मैच में अच्छी टच में थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई देखो 6 मैच में 5 विकेट, 3 मैच में 5 विकेट, 17 का बैटिंग एवरेज है, हेड टू हेड वेन्यू दोनों जगह, तो ओवरऑल आपको डिसेंट पॉइंट देके जाएगा पॉल वॉल्टर। पॉल वॉल्टर एक ऐसा प्लेयर है, अगर जैसे नंबर 6 पर रखा है मैंने, थोड़ा ऊपर आता है तो वाइस कैप्टनसी का अच्छा ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। क्रिस ग्रीन की अगर मैं बात करूं, अनदर गुड पिक, इनकी भी परफॉर्मेंस आपने जो है टाइम टू टाइम उसमें देखी ही होगी बीबीएल में, ठीक है। काफी अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन इनकी बैटिंग काफी बढ़िया कर देते हैं अगर बैटिंग आ गई तो, लेकिन बैटिंग आने के चांसेस कम रहते हैं। बॉलिंग आप इनसे पूरे 20 बॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, और बल्क में विकेट निकालते हैं, जब निकालते हैं आप देखोगे यहाँ पर 3-3 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं। वेन्यू पर 3 मैच में 8 विकेट है, काफी शानदार जो है इनका रिकॉर्ड है, डेफिनेटली उठाना बनता है विदाउट अ डाउट। टॉम बेल की अगर मैं बात करूं, टीम के कैप्टन है, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डाउन रहेगा, कंसिस्टेंट नहीं है, अपनी टीम में नहीं रखूंगा। और डेविड पेन दोस्तों हालांकि एक अच्छे बॉलर हैं, लंबी कद काठी के, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनकी भी थोड़ी सी डाउन रही है, थोड़ी सी ठुकाई ज्यादा हो रही है, तो एक बार के लिए इनको भी ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अपने पास और भी बेटर ऑप्शंस हैं अपनी टीम में रखने के लिए। बेटर ऑप्शंस में सबसे पहले नाम आ जाता है राइली मेरेडिथ का, जो कि आपके लिए सेफ चॉइस रहने वाला है। वैसे तो देखो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं कि ज्यादा बॉलर्स को अगर अपन प्रीफर ना करें तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन रख लेंगे, ऑलराउंडर रख लेंगे, वो ज्यादा बेटर चॉइस है। लेकिन अगर आपको फिर भी रखना है तो राइली मेरेडिथ इज अ गुड चॉइस। रिसेंट फॉर्म ठीक है, एक्सपीरियंस भी है बंदे के पास, बहुत क्रिकेट खेला है इसने, इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखो जोशुआ हल की, तो लंबी कदकाठी के अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं, ट्रम्प निकल सकता है काइंड ऑफ, मैं तो आपको बोलूंगा सामने जो टीम है उसकी बैटिंग कोलैप्स अगर करती है मिडिल में, तो उसका रीजन रहेगा जोश हल, ठीक है। ग्रैंड लीग की टीम में तो मस्ट हैव पिक बता रहा हूं, थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना हो स्मॉल लीग की टीम में तो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में है दोस्तों मेसन क्रेन, एक अच्छे लेग स्पिनर है, बहुत कम सिलेक्शन परसेंट है क्योंकि लोग जानते नहीं है। उसका रीजन एक ये भी है कि रिसेंट फॉर्म इनकी खराब गई है, लेकिन ध्यान रखना बंदा अच्छा बॉलर है। वो तो ऐसा मान लो कि स्पिनर को यहाँ पर एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, ठीक ठाक ही है। अगर एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा मेसन क्रेन मेरी टीम का ट्रम्प निकल जाएगा। अब देख लेना वेल्स फायर के अपन आगे जो मैच कवर करेंगे ना, कोई भी मैच जिसमें पिच ऐसा आ गया कि हाँ भाई स्पिनर को हल्का एडवांटेज है, मेसन क्रेन जो है ट्रम्प निकलेगा उस मैच में, ध्यान रखिए। एनीवे ये बात हो जाती है दोस्तों वेल्स फायर के सारे प्लेयर्स के बारे में। बेंच पे इनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, स्टीफन एस्किनाजी वगैरह मेरे को नहीं लगता खेलेंगे, है ना। बाकी बात करते हैं प्लेयर बैटल्स की, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। प्लेयर बैटल्स भी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते एक्चुअली, जो भी है आप देख लो।
डेविड मलान को डेविड पेन ने किया है, जोश हल ने किया है, मेसन क्रेन ने किया है। तीनों ने एक एक बार आउट किया है। कोई ज्यादा खास परेशान कोई भी किसी को नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्लार्क हैं, उनको जोशुआ हल ने एक बार आउट किया है, लंबी कदकाठी के वही पावर प्ले में डालेंगे, दोनों ओपनर को थोड़ा थोड़ा परेशान कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा डैन लॉरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये परेशान हुआ है भाई मेरेडिथ के अगेंस्ट भी, क्रेन के अगेंस्ट भी, स्पेशली दो दो बार जो है दोनों को इन्होंने अपना विकेट दिया है। डैन लॉरेंस का मैंने आपको बताया बैटिंग और बॉलिंग दोनों करवाएगा, इसीलिए अपनी टीम में रखना बनता है। बाकी हैरी ब्रुक की अगर मैं बात करूं तो भाई मेसन क्रेन के खिलाफ 10 बॉल में 2 बार अपना विकेट इन्होंने दिया। ये जो मैं अभी आपको मेसन क्रेन का बता ही रहा था, अच्छा बॉलर है भाई, वो तो पिच का है, अगर हल्का सा सपोर्ट मिल जाएगा ना सबकी बत्ती बुझा देगा वो, ठीक है। उसके अलावा मतलब इतना भी नहीं है बत्ती बुझा देगा वो, तो मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन हाँ अच्छा है वो, आपको मल्टीपल विकेट्स निकाल के दे सकता है, ओके। डेविड मिलर ने कुछ ज्यादा है नहीं, वो ये बात दी 100 में खेला भी नहीं है। और ये आ जाता है माइकल पेपर, इनका भी मेसन क्रेन के खिलाफ ही 2 बार अपना विकेट दे रखा है, ठीक है। ये बात हो जाती है इनकी। अब अपन बात करें वेल्स फायर के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स के बारे में, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, स्मिथ के नहीं है। जॉनी बेस्टो ने ब्राइडन कार्स को जो है 2 बार अपना विकेट दिया, लेकिन ब्राइडन कार्स है नहीं तो उनको तो छोड़ो। उसके अलावा कैडमोर के भी नहीं है, लुक वेल्स के भी नहीं है, इनके भी नहीं है, उनके भी नहीं है, ठीक है। आप आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। और ये सारी बात हो गई है दोस्तों इस मैच की। एनालिसिस हमने कर ली, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, टीम में आपको दिखा रहा हूं, एक सेफ बनाई है, एक रिस्की बनाई है। मैं पर्सनली आई थिंक कि इस मैच के लिए रिस्क की टीम को प्रीफर करूंगा अपने लिए। बाकी अगर आपको सेफ खेलना हो तो आप सेफ खेल के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और ज्यादा कुछ चेंज भी नहीं है एक्चुअली सेफ और रिस्की में, एक दो प्लेयर का ही चेंज है, वो आप देख लो। यहाँ पर मेरेडिथ था ताकि मैंने जो है मैथ्यू पोर्ट्स ले लिया, वहां पर किसको हटाया, डेविड मिलर को हटा के मैंने यहाँ पर लूक वेल्स ले लिया, है ना। तो ये एक आधे चेंजेस हैं, एक यहाँ पर मैंने ग्राहम क्लार्क भी रखा है डेविड मलान की जगह, तो ये 2-3 चेंजेस आप मैक्सिमम मान लो, ये कुछ किए मैंने। लेकिन मैं पर्सनली आई थिंक रिस्की प्रीफर करूंगा, ठीक है। सीवीसी भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, और फाइनल टीम्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि ये तो सिर्फ डेमोज हैं, ठीक है। और यहाँ पर सीवीसी के ऑप्शंस जो है आप लोगों के लिए, देखो अच्छे वाले कौन रहेंगे यार, वैसे तो ले दे के यहां से बताता हूं, देखो मैं, क्योंकि मेरी टीम ये रहने वाली है। तो डैन लॉरेंस को अपन प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर में करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी कर सकते हैं, है ना। और किसके साथ जाओगे, हैरी ब्रुक के साथ भी जा सकते हैं लोग, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, एक्सपीरियंस भी है, हेड टू हेड एवरेज दोनों जगह काफी ठीक है। उसके अलावा और कौन रहेगा यार, मैं पर्सनली चाहता हूं पॉल वॉल्टर को करना, लेकिन इसका बैटिंग ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा थोड़ा, है ना। एक्चुअली अपन फाइनल जो सीबीसी है ना वो भी टेलीग्राम पे देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।